मुंबई जैसे बस्लिंग सिटी में बड़े से सी के पास एक ऐसी जगह है जहां साये बसते हैं। इस जगह का नाम है मुकेश मिल्स। ये कोई खुशियों वाली जगह नहीं है। मुंबई में बहुत से लोग मानते हैं कि ये पूरे सिटी की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है। इसकी टूटती दीवारें और सुनसान खाली हॉल्स में न जाने कितने पुराने राज दबे हुए लगते हैं। यहाँ की हवा में एक भारीपन महसूस होता है और आसपास सिटी का शोर होने के बावजूद यहाँ एक अजीब सी खामोशी छाई रहती है। लोग अक्सर मुकेश मिल्स के बारे में दबी आवाज में बात करते हैं, ऐसी कहानियां सुनाते हैं जिनसे रोंगटे खड़े हो जाएं। ये एक लैंडमार्क बन गया है, अपनी ब्यूटी के लिए नहीं बल्कि अपनी डरावनी रेप्यूटेशन की वजह से। ये मिल कोलाबा में है, जो अपनी पुरानी बिल्डिंग्स और बिजी स्ट्रीट्स के लिए जाना जाता है। फिर भी मुकेश मिल्स आसपास की सारी जिंदगी से बिल्कुल अलग थलग खड़ा है। ये एक भूली हुई मेमोरी जैसा है, जो अरेबियन सी के किनारे धीरे धीरे सड़ रहा है। इसके बड़े गेट्स अक्सर बंद रहते हैं और गार्ड्स पहरा देते हैं, सिर्फ लोगों को बाहर रखने के लिए नहीं, बल्कि शायद किसी और चीज को अंदर रखने के लिए। मिल को बस देखने भर से उसकी टूटी खिड़कियां जो खाली आंखों जैसी लगती हैं और दीवारों पर उगी जंगली प्लांट्स किसी को भी अनईजी फीलिंग दे सकती है। ये एकदम वीरान और उजड़ा हुआ दिखता है। इसके डेसोलेट ग्राउंड्स के चारों ओर जो मुंबई की वाइब्रेंट एनर्जी है, उससे बिल्कुल उल्टा। लोग इस जगह से क्यों बचते हैं, खासकर सूरज ढलने के बाद? वजह है यहाँ की कहानियां, अजीब आवाजें, अनजानी परछाइयां और ऐसा लगना कि कोई तुम्हें लगातार देख रहा है। ये सब बातें बहुत कॉमन है। ये सिर्फ आजकल की बातें नहीं है, ये सालों साल से कानाफूसी में कही जा रही है। जो लोग खुद को ब्रेव समझते हैं, उनकी भी हिम्मत जवाब दे जाती है जब वो इसकी सड़ती हुई स्ट्रक्चर्स के अंदर एक रात बिताने के बारे में सोचते हैं। मिल का वीरान एटमॉस्फेयर हर छोटी सी आवाज, हर हल्की सी मूवमेंट को बढ़ा देता है और आम सी चीजें भी डर का कारण बन जाती हैं। प्राइम लोकेशन में होने के बावजूद इसका अकेलापन इसके रहस्यमयी और डरावने ऑरा को और बढ़ाता है। मुंबई में मुकेश मिल्स की एक बहुत ज्यादा हॉन्टेड जगह होने की रेपुटेशन काफी स्ट्रांग है। ये एक ऐसी जगह है जहां अतीत शायद शांति से आराम नहीं कर रहा है। कहते हैं कि इस मिल का कण कण उदासी और शायद किसी और ज्यादा सिनिस्टर चीज में डूबा हुआ है। यहाँ के लोकल मछुआरे और आसपास रहने वाले लोग अक्सर पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियां सुनाते हैं और हर कहानी इसके डरावने लेजेंड में एक और परत जोड़ देती है। ये जगह कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। ये मुंबई का एक ऐसा कोना है जहां इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा खतरनाक रूप से पतला महसूस होता है, जो वार्निंग्स के बावजूद क्यूरियस लोगों और पैरानॉर्मल एंथुसियास्ट्स को अपनी ओर खींचता है। मुकेश मिल्स का इतिहास बहुत पुराना है, कई साल पीछे तक फैला हुआ। यह सबसे पहले साल 1852 में बना था। उन शुरुआती दिनों में यह एक बिजी टेक्सटाइल मिल हुआ करता था। मशीनरी की आवाज हवा में गूंजती होगी और कई वर्कर्स इसकी दीवारों के अंदर मेहनत करते हुए अपने दिन बिताते होंगे। ये मुंबई की बढ़ती इंडस्ट्री का हिस्सा था, प्रोग्रेस और कड़ी मेहनत का सिंबल। मिल में कॉटन टेक्सटाइल्स बनते थे, जो शहर को एक बड़ा ट्रेडिंग हब बनाने में मदद करते थे। दशकों तक ये किसी भी दूसरी फैक्ट्री की तरह चलता रहा, जिंदगी और एक्टिविटी से भरपूर, इस बात से अनजान कि इसकी मजबूत स्ट्रक्चर्स का अंजाम कितना भयानक होने वाला है। मिल 100 साल से भी ज्यादा समय तक चलता रहा, अपने आसपास शहर को बदलते हुए देखता रहा। इसने कई परिवारों को रोजी रोटी दी और इसकी चिमनी से धुआं निकलता रहता था, जो इसके लगातार प्रोडक्शन का साइन था। इमेजिन करो, कितने अनगिनत कॉटन के गट्ठर इसके गेट्स से गुजरे होंगे, जो कपड़ों में बदलकर दूर दूर तक जाते थे। वर्कर्स का डेली रूटीन, करघों की आवाज और यहाँ की बस्लिंग एनर्जी बहुत लंबे समय तक इस जगह की धड़कन थी। ये लोकल इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा था, क्रिएशन और इंसानी कोशिशों की जगह, जो समंदर किनारे शान से खड़ा था। लेकिन 20वीं सदी के आखिर में मुकेश मिल्स की किस्मत ने एक भयानक मोड़ लिया। 1970-1970s के दशक में
और फिर 1980 1980s के दशक में और भी बुरी तरह मिल में भयानक आग लगी। ये छोटी मोटी आग नहीं थी, ये बहुत बड़ी आग थी जिसने स्ट्रक्चर के बड़े हिस्सों को जलाकर राख कर दिया। आग की लपटें बुरी तरह भड़की, मशीनरी मुड़े टुड़े मेटल में बदल गई और बिल्डिंग्स काले खोल गई। आग में कितनी जान गई, इसकी सही गिनती पर अक्सर बहस होती है, जो इसके मिस्ट्री को और बढ़ाता है। किसी भी छाप छोड़ी होगी। ये आग एक टर्निंग पॉइंट थी जिसने इसके प्रोडक्टिव युग का अंत कर दिया। भयानक आग के बाद मुकेश मिल्स को अबंडन कर दिया, मतलब छोड़ दिया। इसे दोबारा बनाने का खर्च बहुत ज्यादा था, या शायद खंडहरों और दुहक के बीच वापस लौटने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। मशीनरी हमेशा के लिए खामोश हो गई। जो हॉल्स कभी बिजी रहते थे वे खाली और अंधेरे हो गए। यही अबैंडनमेंट, इसकी जिंदगी में अचानक रुक जाना, बहुतों का मानना है कि इसी ने बाद में होने वाली डरावनी घटनाओं के दरवाजे खोल दिए। जले हुए अवशेष और वीरान एटमॉस्फेयर अजीब कहानियों का अड्डा बन गए। मिल को मौसम के भरोसे छोड़ दिया गया, जो धीरे धीरे सड़ता गया और गहरे वीरानेपन और दुख का माहौल जमा करता गया। मुकेश मिल्स के अबैंडन्ड ढांचे ने जल्द ही एक अलग तरह की कहानियां जमा करनी शुरू कर दी। जो लोग पास जाने की हिम्मत करते या जिन्हें मजबूरी में अंदर जाना पड़ता, वे अजीब एक्सपीरियंसेस बताने लगे। उन्हें तब आवाजें सुनाई देती जब वहां कोई नहीं होता। हल्की फुसफुसाहट, मशीनरी की दूर से आती खटखट, या फिर समंदर की हवा के साथ आती उदास रोने की आवाजें। परछाइयां आंखों के कोनों में हिलती हुई सी लगती और अक्सर उन पर एक भारी दबाने वाला फीलिंग छा जाता, जिससे वे वहां से जाने को बेचैन हो जाते। ये कोई इक्का दुक्का घटनाएं नहीं थी। कई अलग अलग लोगों ने सालों से ऐसे ही अनसेटलिंग फीलिंग्स और घटनाओं के बारे में बताया है। फिल्म क्रूज, जो मिल के एटमॉस्फेरिक सड़ांध से खींचे चले आते हैं, उन्होंने भी अक्सर अपने अनसेटलिंग एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। जैसे कि डायरेक्टर रेंसिल डी सिल्वा ने बताया कि मुकेश मिल्स में घुसते ही एक अजीब सी ईरी फीलिंग आती है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ जगह का लुक नहीं है, बल्कि हवा में एक महसूस होने वाली बेचैनी है। कई क्रू मेंबर्स ने अकेले भटकने से मना कर दिया है, खासकर मिल के ज्यादा अंधेरे और टूटे फूटे हिस्सों में। कुछ लोगों ने बताया है कि उनके इक्विपमेंट बिना किसी वजह के खराब हो गए, या मुंबई के गर्म दिन में भी टेम्परेचर अचानक बिना किसी एक्सप्लेनेशन के गिर गया, जो अजीब घटनाओं की लिस्ट में और इजाफा करता है। सबसे फेमस साइटिंग्स में से एक है एक भूतिया साया, जिसे कभी दुल्हन या कभी परेशानी में फंसी औरत बताया जाता है, जो वीरान कॉरिडोर्स में पल भर के लिए दिखता है। दूसरी कहानी उन वर्कर्स की बेचैन आत्माओं के बारे में है, जो शायद आग में मारे गए और हमेशा के लिए अपनी दर्दनाक मौत की जगह से बंद हो। ये कहानियां चाहे सच्ची हो या किसी डरावनी जगह पर तेज कल्पनाओं की उपज, इन्होंने मुकेश मिल्स की रेपुटेशन को पक्का किया। इनमें से कुछ किस्सों में जो कंसिस्टेंसी है, जो बिना जान पहचान वाले लोगों ने शेयर की है, वो इन दावों को एक डरावनी सच्चाई का रंग देती है। लोग कहते हैं कि हवा भारी हो जाती है और कुछ जगहों पर एक गहरा दुख महसूस किया जा सकता है। ये रहस्यमयी घटनाएं और डरावने एक्सपीरियंसेस भी मुख्य कारण हैं कि ज्यादातर लोग मुकेश मिल्स से दूर रहते हैं, खासकर सूरज ढलने के बाद। लोकल अथॉरिटीज और सिक्योरिटी वाले अक्सर विजिटर्स को अंधारों में घूमने से मना करते हैं, टूटी फूटी स्ट्रक्चर की सेफ्टी कंसर्न्स बताते हुए, लेकिन बिना कहीं वार्निंग के दूसरे अनदेखे रहने वालों के बारे में होती है। बहुतों के लिए ये डर असली है। कहानियां इतनी फैली हुई है कि सबसे ज्यादा शक करने वाले लोग भी शायद एक अजीब सी बेचैनी महसूस करते हैं जब वे इस खामोश विशाल खंडहर को देखते हैं, जो इसके दुखद अतीत और बेचैन कर देने वाले प्रेजेंट की एक कठोर याद दिलाता है। वही चीजें जो मुकेश मिल्स को कुछ लोगों के लिए डर की जगह बनाती हैं, वही इसे दूसरों के लिए, खासकर फिल्म मेकर्स के लिए,
एक आइडियल लोकेशन बनाती है। इसकी बर्बाद शान, टूटती दीवारें, अंधेरे, गुफा जैसे हॉल्स और पूरा ईरी एटमॉस्फेयर हॉरर मूवीज और सस्पेंस थ्रिलर्स के लिए एक परफेक्ट रेडीमेड सेट देते हैं। डायरेक्टर्स ने पाया कि उन्हें स्पूकी माहौल बनाने के लिए बहुत कम करना पड़ता था। मिल ये नेचुरली ही दे देता था। सालों से कई फिल्म यूनिट्स ने मिल की अनसेटलिंग रेप्यूटेशन का सामना करते हुए इसकी यूनिक और डरावनी विजुअल्स को अपनी सिनेमैटिक कहानियों के लिए कैप्चर किया है, जिससे इसकी थोड़ी मॉर्बिड फेम और बिया आच गई है। सस्पेंस, थ्रिलिंग चेसेस और भूतिया मुलाकातों के अनगिनत सीन्स इसकी सड़ती हुई दीवारों के अंदर फिल्म किए गए हैं। टूटी खिड़कियों से दिखता अरेबियन सी का बैकड्रॉप इस वीरानेपन में ड्रामेटिक ब्यूटी की एक और परत जोड़ता है। वैसे तो कई स्पेसिफिक मूवी टाइटल्स हैं, लेकिन ये मिल इंडियन सिनेमा में हॉरर जॉनर का दूसरा नाम बन गया है। ये कई पॉपुलर फिल्म्स में हॉन्टेड हाउस, अबैंडन्ड असाइलम या किसी सिनिस्टर ताकत का अड्डा बन चुका है। परछाइयां और नेचुरल सड़ांध एक ऑथेंटिक सेटिंग देती है, जिसे बने बनाए सेट पर नकल करना मुश्किल है। इसलिए ये एक कॉस्ट इफेक्टिव और विजुअली दमदार चॉइस है। इंटरेस्टिंगली, इन फिल्म शूट्स ने कभी-कभी मुकेश मिल्स की भूतिया लेजेंड्स में और भी ज्यादा योगदान दिया है। एक्टर्स और क्रू मेंबर्स के कई किस्से कहानियां हैं जो वहां काम करते समय पैरानॉर्मल फिनोमेना एक्सपीरियंस करने का दावा करते हैं। ऐसी कहानियां घूमती हैं कि माइक्रोफोन्स में अनजानी आवाजें रिकॉर्ड हुई, लाइट्स अचानक जलने बुझने लगी या बंद हो गई, और एक्टर्स ने मिल के कुछ हिस्सों में एक अनदेखी मौजूदगी महसूस की या बिना किसी वजह के बीमार पड़ गए। ये ऑन सेट एक्सपीरियंसेस जो फिल्म इंडस्ट्री में और कभी-कभी पब्लिक के साथ शेयर किए जाते हैं, मिल की हॉन्टेड रेप्यूटेशन को और बढ़ाते हैं, फिक्शन और एक मुमकिन असलियत के बीच की लकीर को धुंधला करते हुए। आज भी मुकेश मिल्स अपनी रहस्यमयी और काफी डरावनी रेप्यूटेशन बनाए हुए है। ये अपने इतिहास का एक खामोश गवाह बनकर खड़ा है। इंडस्ट्री का अतीत, आग से हुई ट्रेजेडी और डरावनी कहानियों और सिनेमैटिक हॉरर से भरा वर्तमान। समय बीतने के बावजूद अजीब घटनाओं की कहानियां सामने आती रहती हैं, जो इसके लेजेंड को जिंदा रखती है। चाहे ये हॉन्टिंग्स असली हों या बस इसकी वीरान ब्यूटी से जागी तेज कल्पना का नतीजा, मुकेश मिल्स मुंबई के सबसे इंट्रिगिंग और यकीनन स्पूकी लैंडमार्क्स में से एक बना हुआ है। ये आज भी क्यूरियस और ब्रेव लोगों को अपनी ओर खींचता है। एक ऐसी जगह जहां शहर की वाइब्रेंट जिंदगी एक बेचैन कर देने वाली खामोश शांति से मिलती है।